कल्पना कीजिए उस मजबूर पिता की जो दिन भर पसीना बहाने के बाद शाम को सिर्फ इसलिए परेशान रहता है कल उसके बच्चे भरपेट खाना खा पाएंगे या नहीं। एक ऐसी खबर सुनकर न केवल किसी गरीब की रूह कांप जाएगी बल्कि बड़े बड़े रईसों के भी पसीने छूट जाएंगे। मामला कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि एक मजदूर के सिर पर गिरे उस पहाड़ का है जिसकी कीमत 7 करोड़ 15 लाख रुपए है। जी हाँ, जिस व्यक्ति के पास अगले दिन के राशन तक का ठिकाना ना हो उसे आयकर विभाग ने करोड़ों का टैक्स नोटिस थमाया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई कि आखिर जिसके पास 2 वक्त की रोटी की गारंटी नहीं वो करोड़ों का टैक्स कहां से चुकाएगा। खबर है उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की, जहां रुदामो गांव में रहने वाले गोविंद कुमार के घर आयकर विभाग की टीम उनके झोपड़ी नुमा घर पहुंची और उन्हें 7 करोड़ 15 लाख रुपए का टैक्स नोटिस थमा दिया। एक तरफ घर में दाने दाने की मोहताजी है, टूटी छत से गरीबी टपकती है, लेकिन आयकर विभाग की नजर में ये परिवार करोड़पति है। दिन भर पसीना बहाकर 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने वाले गोविंद के घर में इस नोटिस के बाद से चूल्हा तक नहीं जला। पत्नी सोनी देवी और बूढ़े माता पिता के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। जिस व्यक्ति की पूरी जमा पूंजी चंद हजार भी ना हो उसे जब करोड़ों का बकायेदार बताया जाए तो सदमा लगना लाजमी है। परिवार अब दहशत में है कि आखिर 7 करोड़ की ये भारी भरकम रकम उनके नाम पर आई कहां से। पैसे के चक्कर में मेरा रजिस्ट्रेशन कराया गया था, कानपुर में काम करने गए थे और खाता खुलाया गया था मेरा बिस्वा में, वहाँ मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। अब मैं कप्तानी से गुहार लगाना चाहता हूँ कि मेरी मदद की जाए। अब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं उनसे मैं गुहार लगाता हूँ कि मेरी थोड़ी मदद की जाए। इस पूरी कहानी के पीछे एक गहरी साजिश और धोखाधड़ी भी हो सकती है। दरअसल ये मामला 6 साल पहले शुरू हुआ था जब गोविंद काम की तलाश में कानपुर गया था। वहां गरीबी का फायदा उठाकर एक महिला ने उसे सरकारी मदद दिलाने का लालच दिया। मदद के नाम पर उसे सीतापुर के बिस्वा ले जाया गया जहां HDFC बैंक में उसका खाता खुलाया गया। उस वक्त गोविंद को महज 2-3 हजार रुपए देकर विदा कर दिया गया था। उसने भरोसा करके अपनी पासबुक और चेकबुक उन जालसाजों के हवाले कर दी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिन कागजों पर वह अंगूठा लगा रहा है वो उसके भविष्य के लिए काल बन जाएंगे। आशंका जताई जा रही है कि जालसाजों ने गोविंद के नाम पर कोई फर्जी फर्म बनाई और उसके खाते से करोड़ों का लेन देन कर डाला। पंकज कश्यप रुदामो का रहने वाला हूँ। हम यहीं अपनी ठेलियाँ लगाते हैं, यही सेब संतरा केला वगैरह, और हमारा जो छोटे भाई के ऊपर आरोप लगाया गया है, खेती करता है, मजदूरी करता है, और इसके जो ये नोटिस आई इसके बारे में हम लोगों को कुछ पता नहीं है। गोविंद का बड़ा भाई ठेला लगाता है और छोटा भाई भी मजदूरी करता है। ऐसे में 7 करोड़ का टैक्स चुकाना तो दूर, इनके लिए कानूनी लड़ाई लड़ना भी पहाड़ जैसा है। आयकर विभाग की इस कार्रवाई ने सिस्टम पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या बैंक और विभाग ने इतने बड़े ट्रांजैक्शन के समय असली पहचान की जांच नहीं की? फिलहाल यह पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है ताकि उन असली चेहरों को बेनकाब किया जा सके जिन्होंने एक गरीब की जिंदगी दांव पर लगा दी है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।